कौटुंबिक जीवन भी देखते हैं, तो कौटुंबिक जीवन में कई सारे लोग मोह माया छोड़ के वो वैराग्य और संन्यास ले लेते हैं, तो वो सब वो कैसे देते हैं कि वैराग्य उसको अच्छा नहीं लगता है या मोह माया वो गलत चीज़ है? नहीं नहीं, देखो कुछ भी सही गलत नहीं है, सबकी जरूरत होती है। और हमारे सनातन धर्म में 4 आश्रम का वर्णन किया है। एक होता है ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एंड संन्यासाश्रम। कि 0 to 25 की जो एज है उसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, मतलब यहाँ ब्रह्मचर्य का मतलब सेलिबसी अकेला नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब ही होता है, ब्रह्म मतलब ज्ञान, चर्या मतलब प्राप्त करना या फैलावा करना, जो भी आप समझो, कि ज्ञान को प्राप्त करके उसका प्रचार करना। तो उसमें पढ़ाई की बात आती है, स्टडी की बात आती है कि आपकी जो 0 to 25 की एज है तब आपको ज्ञान अर्जित करने की एज है, तो आपको पढ़ाई करनी है उस एज में। उसके बाद आता है गृहस्थाश्रम। 25 to 50 ईयर्स का जो लाइफ स्पैन है उसमें आप गृहस्थ धर्म करोगे। जैसे कि अब हमारा जो भी कामकाज हमें करना है ना, पढ़ाई तो कर ली, उसके बाद आजीविका के लिए, जीवन जीने के लिए जो भी हमें जॉब करनी है, बिजनेस करना है, मतलब विवाह जिसको बोलते हैं, विवाह करते हैं, संतान पैदा करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गृहस्थ धर्म निभाने की बात है उसमें। 50 to 75 का जो हमारा एक एज होती है, उम्र का अंतराल होता है, उसमें वानप्रस्थाश्रम। तो डिफरेंस क्या है वानप्रस्थ एंड संन्यास? तो वानप्रस्थाश्रम क्या है, अब आपने बहुत सारी अपनी घर की जिम्मेदारी थी, बच्चे बड़े हो गए, उनका भी विवाह संपन्न करा दिया है ना, तो अब आपको वो जो गृहस्थ आश्रम में से निवृत्त हो जाना है। और क्योंकि आपने बहुत कुछ किया है तो आपका भी फर्ज बनता है कि अब आप इस समाज के लिए कुछ करो, है ना। तो उसमें समाज सेवा करने की बात है, जितना हो सके हम क्या दे सकते हैं लोगों के लिए, इस समाज के लिए, इस पृथ्वी के लिए, तो वो वानप्रस्थाश्रम में वो एक्टिविटी करनी चाहिए। ऐसे तो वानप्रस्थ का मतलब होता है वन में प्रस्थान करना, है ना। तो हम कहीं जंगल में तो नहीं चले जाएंगे, बट पहले के ज़माने की अगर हम बात बोले तो होता था कि भाई वो अपने घर से बाहर रह के फिर ऐसे ही सब जो कार्य थे, सेवा के कार्य, वो करते थे। तो आज के डेट में तो हम कहीं जाएंगे भले नहीं, भले अपने घर में रहते हैं, पर समाज कल्याण के कार्य कर सकते हैं। तो वो वानप्रस्थाश्रम का टाइम है। और जब 75 से भी, मतलब 75 से भी ऊपर की जो एज होती है, क्योंकि हम 100 साल का आयु मान के चलते हैं ना, लाइफ स्पैन हमारा, तो 75 to 100 ईयर्स का जो लाइफ स्पैन है उसको हम बोलते हैं संन्यासाश्रम। कि संन्यासाश्रम में तो फिर अब समाज सेवा भी नहीं रहेगी, फिर हमें सिर्फ मोक्ष के बारे में सोचना है कि कैसे हम मुक्ति पाए, कैसे जो मतलब हमें हमारे लिए कार्य करना है कि मैं कौन हूँ ये जानना है। वैसे तो मैं तो ये बोलती हूँ कि अभी तो ऐसा रह नहीं गया है कि हम उसके लिए 75 एज का मतलब इंतजार करें, है ना। हमें जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे में बुद्धि अब आ गई है, हम अपने आप जब सब कुछ करने लगते हैं, तभी से ये बात सोचनी चाहिए कि हम कौन है और क्यों आए हैं, ये होना चाहिए लोगों में। बट ये जरूर मैं बोलती हूँ कि संन्यास आश्रम का मतलब ये है कि बस अब सब कुछ ही छोड़ के, डिटैचमेंट करके परमात्मा के साथ एकत्व हम कैसे कर पाए, उसके लिए कार्य करना।